आफ्टर बार्टर सिस्टम सेकेंड टॉपिक आता है मनी। एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऐसा चीज जो जनरली एक्सेप्ट किया जा सके एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि गुड के बदले में गुड नहीं, गुड्स के बदले में उसकी वैल्यू मनी दी जा रही है और मनी के बदले में सामान लिया जा रहा है। तो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना उसे नाम दिया गया मनी। ठीक है, इसके फंक्शंस है जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। तो सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शन देखते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वही मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप कोई भी चीज आपको खरीदना है तो आप सामान के बदले सामान ना देके, यानी कि बार्टर सिस्टम को बिल्कुल हटा दीजिए। बार्टर सिस्टम के बजाय आप पैसे देके, मनी देके सामान को खरीद रहे हैं। ठीक, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइमरी फंक्शन में पहला। दूसरा, मीजर ऑफ वैल्यू। आप किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू जान सकते हैं पैसे से। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आपको पता ही नहीं चलता था कि किस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। अभी आपको कोई भी चीज जाननी है, ये मार्कर 20 रुपए का है, ठीक है, आप सब्जी मंडी जा रहे हैं, आपको मिर्ची चाहिए, भैया 10 रुपए की मिर्ची दे दीजिए, 10 रुपए की अदरक दे दीजिए, भैया 2 किलो आलू कितने रुपए का मिलेगा? तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर आप 2 किलो आलू खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू मनी के थ्रू ही जानी जा सकती है, बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। तो प्राइमरी फंक्शन में ये भी है, मीजर ऑफ वैल्यू। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू मीजर करी जा सकती है, किसकी हेल्प से? मनी की हेल्प से। पहला तो खरीदा जा सकता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा प्रोडक्ट की वैल्यू मनी से मीजर करी जा सकती है। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप स्टोर भी कर सकते हैं पैसे को। बार्टर सिस्टम में क्या पॉसिबल था? ये नहीं, आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, बट मनी में आप मनी को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। ठीक है, आपने जैसे आपको चाहिए कि आप बाद में आपको कुछ खरीदना है तो आप पैसे को स्टोर कर लिया, आपने सेविंग अपने पास रख लिया, रखने में भी इजी है, संभालने में भी इजी है और आपके पास एक वैल्यू भी रखी हुई है। सेकेंडरी फंक्शन में दो पार्ट है, द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, द ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब ये हुआ कि भविष्य में अगर हमें पेमेंट करना है कुछ भी तो हम मनी से कर सकते हैं। हम जैसे आजकल क्या है, आजकल सबके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन क्या सब चीज ऑन स्पॉट कैश देके लेके आ रहे हैं? नहीं, डिफर्ड पेमेंट का इस्तेमाल करें। डिफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट। सामान खरीद लिया एंड हम यूज कर रहे हैं उसको, लेकिन हम धीरे धीरे उसका पैसा पे कर रहे हैं। ईएमआई आप कह सकते हैं, इंस्टॉलमेंट आप कह सकते हैं। तो डिफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, ये मनी के रूप में ही पॉसिबल है। बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। हम सामान खरीद के ले आए और अब हम धीरे धीरे इसका पेमेंट करते रहेंगे, तो ये तभी पॉसिबल है जब फ्यूचर में जब मनी हमारे पास है। बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। उसके बाद आपका आता है द ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। इसका क्या मतलब होता है? The transfer of purchasing power, it means with the help of money, मनी के चलते हम जो परचेजिंग पावर है वो दूसरे पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या हमें लोकेशन शिफ्ट कर सकते हैं। हमें कोई चीज यहां से नहीं कहीं और से खरीदनी है तो हम पैसा लेके आराम से कहीं जा सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, या हम किसी को पैसा दे सकते हैं कि प्लीज ये हमें चाहिए, आप खरीद दीजिए। आप प्रोडक्ट में, बार्टर सिस्टम में ये चीज आप नहीं कर सकते थे, सिर्फ मनी में ही पॉसिबल है कि आप परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई चीज खरीदनी है एंड आप उस जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो आप मनी का ट्रांसफर कर सकते हैं कि प्लीज आप हमारी जगह पे ये सामान खरीद दीजिए। ये सिर्फ मनी में ही पॉसिबल है, क्योंकि मनी को ही ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ये चीज बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो बार्टर सिस्टम से कहीं ज्यादा बेटर मनी है, और इसीलिए मनी एग्जिस्टेंस में आया और बहुत सारे जो भी डिफिकल्टीज एक्चुअली बार्टर सिस्टम में, उन सबको ओवरकम किया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। अब इसको मैं अगर फिर से बताऊं तो बार्टर सिस्टम में आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे कि हाँ इसको तुम कर दो, या इसको तुम खरीद लो, या तुम ले लो। नहीं, आपको चाहिए, सामने वाले को भी चाहिए, तभी वो पॉसिबल हो पाता था। बट मनी में ये चीज नहीं है। आप भले वो सामने वाले को नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जगह पे वो परचेज कर सकता है, क्योंकि आपने उसको मनी ट्रांसफर किया है, पावर ट्रांसफर किया है परचेजिंग का।